देखिए, मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूँ, एडमिस वॉट एवर द पीपल से, एडमिस वॉट एवर दे से। मैं जानता हूँ कि लोग घटिया टीआरपी के लिए, सस्ते टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। भाई सीआई में मोदी, सीआई का असैसिनेशन प्लॉट था चाइना में मारने का मोदी का, कुछ भी वो रंगा बिल्ला आ गए, मतलब कुछ भी आ गया, मतलब एनीथिंग। ये बकवासबाजी की और अलिफ लैला के कहानियों की हद होती है। सो आई डोंट डू दैट एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई डू। मैं आपको हमेशा कह रहा था कि मोदी जी और ट्रंप की अच्छी दोस्ती है। अमेरिका के पास भारत को छोड़ के जाने का विकल्प ही नहीं है। अमेरिका की वाट लगी पड़ी है, दे नीड भारत देन मोर व्हाट वी नीड अमेरिका। मैं आपको जा रहा था इन लीडरों में बहुत समन्वय। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ट्रंप और नेतन्याहू में बहुत समन्वय है। यहाँ दो भाई हो, उनमें भी थोड़ा मतभेद हो जाता, पति पत्नी में मतभेद हो जाता, भाई बहन में मतभेद हो जाता, दो बहनों में मतभेद हो जाता। तो ये अगर आप सोचे कि भाई छोटी मोटी चीजें आएंगी और चीजें डिरेल होंगी, चीजें हिलेगी, चीजें खत्म होगी, और ये सोशल मीडिया पे जो नॉइज बनाया जाता है, रूबियो का प्लान, रूबियो ने किया भारत का प्लान, सीआईए की क्रिश्चियन साजिश, ये सब दे आर ऑल, इफ यू वॉच सच चैनल्स यू आर हेल्पिंग दिस क्राफ्ट टू बिकम रियलिटी। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। they are doing no disservice, they are doing disservice to nation, they are just looking for their money। कि अब आज कौन सा नया पैंतरा डालूं, कहां से पैसे आएंगे, कौन सी नई चाल आज ले आऊं मार्केट, कौन सा खेल लिया हूं आज मार्केट। दिस इज ऑल फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। कंट्रियां हैं, जियो पॉलिटिक्स है, चीजें होंगी, चीजें हिलेंगी। लेट्स टॉक नाउ इन बिट्स एंड बाइट्स। कल अमेरिका की का 250th एनिवर्सरी थी, उसका सेलिब्रेशन हुआ, भारत में हुआ। आप देखिए गौर ने कितनी बड़ी पार्टी दिल्ली में दी थी, और मैंने उस पार्टी को ट्रैक किया। एवरीबडी हु मैटर्स वाज इन दैट पार्टी। ट्रंप लाइव आए, ट्रंप ने 4-5 चीजें बोली। ट्रंप ने बोला कि भाई भारत और अमेरिका का रिलेशन अभी ऑल टाइम हाई है। इतना नजदीक भारत और अमेरिका कभी नहीं थे। यू कैन काउंट ऑन मी व्हेन यू नीड मी। एंड मैं खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैन हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे दोस्त हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैं फैन हूं। कहना फैन, मुझे बताइए आज तक ये वर्ड उसने कितने वर्ल्ड लीडरों के लिए कहा है, मैं इस प्राइम मिनिस्टर का फैन हूं? नहीं कहता। आई कैन बी योर फ्रेंड। 2 ही मुल्कों को उसने कहा आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एक इजराइल, और इजराइल के बाद ये स्टेटमेंट केवल भारत के लिए दिया। अगर यूरोप को दे दे तो वो उर्सुला वॉन डर लेयन गुलाटियां मारते मारते अमेरिका पहुंच जाएगी। नहीं देता। और किस वर्ल्ड लीडर को बोला आई एम योर फैन? मोदी, नथिंग एल्स। 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि भारत और अमेरिका ऑल टाइम क्लोज है, क्योंकि जो ट्रेड डील हो रही है और जो ट्रेड डील के आगे की इंप्लीकेशन जिस पर हमने कल बात की थी उससे भी बड़े। ट्रेड डील हो रही है, वी आर गोइंग टू द लीप्स एंड बाउंड्स, दैट इज पॉइंट नंबर 1। यू कैन काउंट मी देयर व्हेन आई एम देयर। हाँ, बट मोदी एक राष्ट्रवादी नेता है, ट्रंप भी अपना व्यापार देखेगा, वो एक व्यापारी है। तो जहां राष्ट्रवाद और व्यापार की टक्कर होगी, कुछ चीजों में रायता फैलेगा, ये जरूर फैलेगा। बट हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई अदावत नहीं है। बस ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है। आप 100 रुपए मांग रहे हो, मैं 50 देना चाहता हूँ। लड़ाई उस पर होगी, थोड़ी व्हाट यू कॉल प्रिंटेड डिप्लोमेसी, उससे थोड़े ताने भी मारे सकते एक दूसरे को। बट अगेन इंटेंशन खराब नहीं है, ना भारत का ना अमेरिका का। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मोदी मेरे दोस्त हैं, और जब भी आप भारत को जरूरत पड़ेगी मैं उनको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी, मैं मोदी का फैन हूं, आई एम फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने लाइव कहा। ट्रंप जैसे बंदा जिसका ईगो इतना बड़ा है, जो इतना स्नॉब है, अगर वो ओपन फोरम में ये कहता है, आप इसे सरेंडर नहीं मानोगे, आप इसे सबमिशन नहीं मानोगे। इससे बड़ा क्या दिखा? बजरंग बली तो है नहीं छाती चीर के दिखाएगा। वो तो बजरंग बली थे कि मेरे अंदर राम और सीता। इसीलिए मोदी जी ने भी कभी भी ट्रंप के किसी भी अभद्र भाषा या टिप्पणी का अमेरिका का कभी भारत ने जवाब नहीं दिया। और मैं कह रहा हूं, मैं पिछले 1 साल से जो देख रहा हूं, जो भारत की मैं फॉरेन पॉलिसी देख रहा हूं, फैंटास्टिक, 10/10। मतलब देयर इज नॉट इवन अ 0.1 डेसिमल जहां बोलने ये ठीक किया गलत किया। मोदीज गवर्नमेंट इन लास्ट 1-2 साल से इन दिस टर्म दे आर डूइंग सुपरबली वेल ऑन फॉरेन पॉलिसी। कॉम्प्लीमेंट्स टू मोदी जी, कॉम्प्लीमेंट्स टू डॉक्टर जयशंकर साहब। कहीं ऐसी बात ही नहीं कि 0.1 भी आप बोले कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं किया साहब, ये नहीं करना चाहिए था। और जो मैं आपको शुरू से कहता था, मोदी जी के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब जो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं, जिनके कम्युनिज्म, जिनके दिमाग क्या खून में भरा पड़ा है, उन्हें लगता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नॉट चलबे, नॉट चलबे, नॉट चलबे। नॉट चलबे वाला सिंड्रोम छोड़ना पड़ेगा। नॉट चलबे, नॉट चलबे,
नौ चल बे, नौ चल बे, ये ममता बनर्जी के साथ गया। हमारा कोई अमेरिका दुश्मन नहीं है, दोस्त भी नहीं है, ट्रांजिशनल रिलेशन है, व्यापार है, प्यार नहीं है। देखिए, मैं आपको शुरू से कहता रहा कि अमेरिका और भारत को एक दूसरे की जरूरत है, या एक ट्रांजिशनल रिलेशन होगा, और मोदी जी 145 करोड़ लोगों का हित देखेंगे, अपना पर्सनल चीजें कुछ नहीं देखना उन्होंने। ही विल लुक एट द नेशनल गुड ऑफ भारत, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज अलाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी स्टार्ट टॉकिंग, बिकॉज यू आर फाइटिंग रेड जहाज, यू आर फाइटिंग चाइना। आप सबका, आप भारत हो, आप अमेरिका हो, आप रशिया, आप सबका एक कॉमन एनिमी है, जो आपके नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में लिखा, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेट्स नॉट फॉरगेट इट, चाइना किसी का दोस्त नहीं, चाइना किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। चाइना किसी का दोस्त नहीं, चाइना किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। चाइना इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री एंड द मोस्ट डेंजरस थ्रेट व्हाट वी आर ऑल फेसिंग। इट हैज टू बी वेरी क्लियर। और ये जो फिर उन्होंने, ट्रंप ने ये माना, सबमिशन था ट्रंप, सबमिशन। और आप में से काफी लोग, अरे मोदी को नहीं जाना चाहिए यूएस, क्यों? मैंने कहा बिल्कुल मोदी जी को जाना चाहिए, और मोदी जाएंगे, और अगर व्हाइट हाउस बोला मोदी जी जाएंगे। हाँ, कुछ चीजें होगी, कुछ रेडलाइंस होगी, भाई इस पे आलतू फालतू की बात मत करना, पाकिस्तान वाकिस्तान ये सब कचरा पार्टी को मत लाना। बट माइनस दैट, मोदी नोज हाउ टू मैनेज द थिंग्स। आई मीन, यू हैव टू गिव इट बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इन मोदी 3.0, बेस्ट, नथिंग। और मैं आपको कह रहा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब नहीं ना इधर ना उधर। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है अलाइन भारत का इंटरेस्ट वेयर इट हिट्स, वेयर इट गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट्स टू भारत, और वही मोदी सरकार ने किया। भारत का इंटरेस्ट वहां अलाइन किया जहां भारत और भारतीयों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि मैं देश के हित में, देश के लिए जो मुझे डिसीजन लेना, उसकी मुझे आजादी हो। दिस इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नेहरू जी का नॉन अलाइन मूवमेंट नहीं है, ना इधर ना उधर, यंग टर्क्स, वो सब, ये ना सब कॉमिकल कैरेक्टर्स हैं, ये सब कॉमिक में अच्छे लगते हैं, नॉवल इस पे लिख सकते हो, बट वास्तविकता से जिंदगी इससे नहीं चलती। उसके बाद फिर रूबियो साहब घूम रहे थे ताजमहल, रूबियो अपना आमेर फोर्ट भी गए थे। अब लोग कह रहे रूबियो को नहीं पूछा। मैंने जब आपको बोला, मैं कहा बिल्कुल प्रॉपर प्रोटोकॉल मिला रूबियो को, जो मिलना चाहिए था। पाकिस्तान नहीं है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाके टारमाक पे खड़े हो जाएंगे, वो पाकिस्तान में होता। जो रूबियो को एज पर हिज रेजिग्नेशन प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, वो मिला, गए, आज वो गए, और उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की सरकार ने। वहाँ ताजमहल गए, वो वहाँ राजस्थान गए, आमेर गए, उनकी वो धर्मपत्नी भी साथ थी। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। पहली बार रूबियो से पूछा गया, भाई वो जो सिद्धांत सेबल जी ने पूछा था कि व्हाट यू कॉल, वो रेसिस्ट कमेंट, तो पहले तो वो टाल गए। फिर एक अमेरिकन रिपोर्टर ने पूछा, बोला सर वो तो प्रेसिडेंट के बारे में कह रहा था ना। तो रूबियो का जवाब था, कह रहा भाई एक बात बताओ, मैंने सिद्धांत जी से पूछा, मैंने रिपोर्टर से पूछा, आप नाम लो, उन्होंने नहीं लिया। अगर प्रेसिडेंट लाउज इंडिया, प्रेसिडेंट लाइक्स इंडिया, प्रेसिडेंट ने तो कल ओपन फोरम में कह दिया मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैन हूं, व्हाट मोर डू यू वांट? इफ प्रेसिडेंट वांटेड आई वुड नॉट बी हियर। अगर प्रेसिडेंट की जरूरत चाहता, मैं यहां होता ही नहीं। और अगर प्रेसिडेंट को इंडिया में इंटरेस्ट नहीं होता, जो उसका क्लोजेस्ट मैन है गौर, गौर को वो यहाँ राजदूत बना के नहीं भेजता। और याद कीजिए, जब गौर आया था, विद इन 1 मंथ ट्रेड डील हो गई थी, 1 महीने के अंदर अंदर ट्रेड डील हो गई थी। मैंने कहा था गौर को भेजने का मतलब है ही वांट्स थिंग्स टू बी डन, ही डजंट वांट थिंग्स टू बी स्कटल्ड। गौर उसका राइट हैंड बंदा है, राइट हैंड बंदे को भेजने का मतलब है चीजों को निकालना। और विद इन 1 मंथ गौर गेट द थिंग्स हिट रॉक बॉटम, हिटिंग सॉरी दे गॉट द थिंग्स हिटिंग। 1 महीने में आपकी ट्रेड डील हो गई थी, इंटरम ट्रेड डील साइन होने वाली, कंप्रेहेंसिव बीटीए भी साइन होने वाला कुछ टाइम में। तो जो रिलेशन है आगे जा रही, भाई साहब चाइना की लगी पड़ी है, चाइना के जितने छेद है वहां से धुआं निकल रहा है। दे नो इंडिया के साथ ये मींस बिजनेस विल मूव फ्रॉम चाइना टू इंडिया। दे नो व्हाट डज इट मीन। जब मोदी जी ने 8 साल पहले कहा मेक इन इंडिया, लोग तो मजाक बना रहे थे, अरे इंडिया में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग होगी, अरे मोदी क्या करे, तो लेबर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। आज इंडस्ट्रियल आउटपुट में हम नंबर 2 या नंबर 3 देश है दुनिया में। ये सब 7-8 साल में मोदी ने करके दिखाया। यू नो, आई डोंट रेस्पेक्ट द मैन बिकॉज ही इज मोदी, बिकॉज ही हैज रियली डन थिंग्स। और ये जो लोग हैं, ये जो हर एक अपने केवल वो एक घटिया यूट्यूब चैनल चलाने के लिए नई नई स्टोरियां बनाते हैं, ये हो गया, अपमान कर दिया, क्रिश्चियन लॉबी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। भाई साहब ये प्रिंट, या तो तुम्हें जियोपॉलिटिक्स समझ नहीं आती तो बिहार के चुनाव पे भाई अपने आप को केंद्रित करो। क्योंकि अल्टीमेटली यू नो, इफ यू आर टॉकिंग जियोपॉलिटिक्स, इट्स अ म्यूचुअल थिंग। आप मुझे बताइए, आप एक बात, आप मुझे एक बात बताइए, जयशंकर साहब ने रूबियो के सामने बोला हमारी ईरान से बड़ी घनिष्ठ मित्रता, हमारा ईरान से व्यापार $2 बिलियन है, अमेरिका से $500 बिलियन है। अगर मैं अमेरिकन हूं, यार वो $2 बिलियन वाले के लिए मेरे को क्यों कह रहा है मुझसे घनिष्ठ मित्रता है?
How, where is 2 billion stands in front of 500 billion and cooperation in 100 things? Only there's a logic. ठीक है, आप कहते हो मैं भारत हूं, मैं ऑटोनोम हूं, मैं किससे भी रिलेशन, अगेन ठीक है, अगर जयशंकर साहब को लगता है मैं भारत हमें ईरान के साथ रिलेशन एक रेजिडुअल रखना चाहिए, रखिए, बट फिर वो भी अपना गंदा काम कराने के लिए उन्हें भी एक गंदा जिहादी चाहिए ना, एक सस्ता घटिया थर्ड रेट क्वालिटी का निकम्मा जिहादी चाहिए जो मरने जिहाद और जन्नत का काम करे, तो उसके लिए पाकिस्तान चाहिए।